नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला की मुक्ति के लिए भोज उत्सव समिति के द्वारा प्रति मंगलवार को भोजशाला में सत्याग्रह किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ, पूजन और हवन किया जाता है। आज भोजशाला में क्रांतिकारी डॉक्टर अवधेशपुरी संत सत्याग्रह में शामिल हुए। भारी तादाद में हिंदू श्रद्धालु भी भोजशाला में पहुंचे। संत के द्वारा भोजशाला में श्रद्धालुओं को दिए गए उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यह संस्कृत की पाठशाला थी। इसके गौरव के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होना होगा। भोजशाला हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। इसको हमें संघर्ष पूर्वक प्राप्त करना पड़ रहा है। हमारे मान बंधुओं के लिए हमको सत्याग्रह करने पड़ रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, यह विडंबना है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए खबर है इसके लाइव। यहाँ जो कलंक है विकास दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। ताकत अब इसको हमसे नहीं छीन सकती। हमने 500 वर्ष मंदिर के लिए संघर्ष किया, लेकिन आप साक्षी हैं कि आपने देखा कि आज हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान है। आज आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान है। काशी में कितना सुंदर कॉरिडोर बन चुका है। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हमारे हाथ में आगे जा रही है। याद रखना। और हो सकता है कुछ से भी पहले जैसे हमने अयोध्या को जीता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अयोध्या हम इस भोजशाला को जीतेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता। धार की भोजशाला को आ रहा हूँ मैं। पंकज हटो। एक शेप बना ले तेरी बोलेगी। शाला में आए, आपने यहाँ पे जो अपना उद्बोधन दिया वो जी एक युवा पीढ़ी को संदेश था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को और समस्त हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये भोजशाला माँ वाग्देवी का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर और प्राचीन काल में हमारी ये संस्कृत पाठशाला, या तो कहिए कि संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ से पूरे देश को, पूरे विश्व को ज्ञान का, अध्यात्म का और संस्कारों का संदेश दिया जाता था। ये हमारी है। हमारे हिंदू समाज को संघर्ष पूर्वक इसको प्राप्त करना पड़ रहा है। हमारे ही मान बिंदुओं के लिए हमको सत्याग्रह करने पड़ रहे हैं। यह है तो दुर्भाग्यपूर्ण, विडंबनापूर्ण, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार अयोध्या में हमने अपना अधिकार
प्राप्त किया है, ठीक इसी प्रकार से इस मध्य प्रदेश की अयोध्या इस भोजशाला पर भी शीघ्रातिशीघ्र हमारा अधिकार होगा। और इसके लिए समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर के जातिवाद को मिटा करके, ऊंच नीच भेदभाव को सबको भुला करके, इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हम अपने से स्थान को प्राप्त करें, अपने गौरव को प्राप्त करें। ये सनातन चेतना का स्थान इसी प्रकार से भविष्य में हमारी सनातन चेतना का स्थान बना रहे, पुनः हम अपने गौरव को प्राप्त करें। इस प्रकार का हम संदेश देना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ भोजशाला उत्सव समिति लगी है, हमारे गोपाल जी शर्मा हैं, अन्य आज जितने सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ, हालांकि मैं पूर्व में भी आ चुका हूँ, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जिस लगन के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, जल्दी ही इनके सपने पूरे होंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और निश्चित रूप से इनके भी सपनों में जान है। मैं आप पूरी बात कह देना चाहूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हिंदू समाज अपने हौसले बनाए रहे। अब एक अच्छा समय है, एक माहौल है, केंद्र में भी सरकार है भाजपा की और प्रदेश में भी सरकार है। आने वाली बसंत पंचमी पर हिंदू समाज सामूहिक रूप से यहाँ माँ सरस्वती की वाग्देवी की आराधना करे, पूजा करे। इस प्रकार का एक आदेश प्रदेश सरकार को जरूर निकालना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को इस आशय का एक पत्र भी लिखने का विचार बना रहा हूँ। आज ये संकल्प मेरे अंदर आया है। तो हमारा पूरा हिंदू समाज उस दिन यहाँ माता जी की पूजा करे और वो दिन जल्दी से आने वाला है जब हम अपने इस अधिकार को प्राप्त करेंगे। पूजा तो है हमको, पर अखंड पूजा का जो संकल्प है, अखंड पूजा का संकल्प, हाँ वो संकल्प करना पड़ेगा। पूजा खंडित करना पड़ रहा है हमको, ये हमारी सरकार केंद्र में है। हाँ, फिर क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो दिन लद गए, वो दिन चले गए जब हमने किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हर प्रकार से एक अनुकूल वातावरण है। तो इस अनुकूल वातावरण में भी अगर हिंदुओं को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो निश्चित रूप से हिंदुओं को अब संघर्ष नहीं करना चाहिए। कोर्ट यानी हाई कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी, वहाँ जो भी हमारे यहाँ साक्ष्य मिले हैं हज़ारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में, वो साक्ष्य प्रमाण दे रहे हैं कि माँ वाग्देवी का मंदिर था। ये पत्थर जो है हमारे यहाँ के चीख करके इस बात को कह रहे हैं, हमारे इतिहास की याद दिला रहे हैं। तो अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हमको न मिले, ये निश्चित रूप से हिंदुओं को मिलेगा। क्या राज्य और केंद्र सरकारें लगता है कि तुष्टिकरण कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता और करना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अब तुष्टिकरण की जैसी स्थिति कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू अब संगठित है, जागृत है और तुष्टिकरण की मैं आवश्यकता नहीं समझता अब। और भाजपा सरकार मुझे लगता है तुष्टिकरण वाली सरकार है भी नहीं। तो उसको ये इसमें उस दिन पूजा करा करके बसंत पंचमी के दिन ये प्रमाणित कर देना चाहिए कि भाजपा सरकार तुष्टिकरण की सरकार नहीं है। जी, मैं डॉक्टर अवधेशपुरी और क्रांतिकारी संत के नाम से लोग मुझे जानते हैं और स्वस्तिक पीठाधीश्वर के नाम से, क्योंकि स्वस्तिक पर मैंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं और स्वस्तिक पर भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और आज मैंने लोगों से कहा भी यहाँ अपने सब लोगों से कि आप यहाँ माँ सरस्वती की जब आराधना करते हैं तो जिस प्रकार पीले फूल से स्वस्तिक बनाते हैं उसी प्रकार से आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें, फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। तो जो नेगेटिविटी आ रही है, जो विघ्न आ रही हैं हमारे यहाँ इस हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। जैन से आज यहाँ की भोजशाला में आए, मुझे बहुत ही आनंद आया। और बस थोड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा सनातन समाज है वो कहीं ना कहीं डर जाता है। उनको डरना नहीं चाहिए। एक डिग होकर के जिस तरह से अभी आने वाली बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रि में आ रही, उस दिन से एक अखंड दिया तो हमको यहाँ पे लगा ही लेना चाहिए। यहाँ के जितने भी मेरे समाज के बंधु हैं, मेरे अपने RSS के हैं और जितने भी बजरंग दल के जितने भी भाई लोग हैं, बस उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि कहीं भी इतने बड़े प्रीमाइसेस में एक ऐसा स्थान देखो कि वहाँ पर एक हम अखंड ज्योत लगा सके। आज हमने देखा आते से कि बाहर एक जगह अखंड ज्योत जली, नहीं, वो अखंड ज्योत को इस बार अंदर ही लानी है। कैसे भी करके आप यहाँ पर स्थान बनाएं। मेरा बस एक यही निवेदन है। यहाँ पे 24 घंटे अगर वो अखंड ज्योत जलती रहेगी तो यहाँ की जो नेगेटिविटी है ये सब चली जाएगी और माँ शीघ्र आएगी। देखिए, माँ को भी आने के लिए पहले राक्षसों का संहार करना पड़ा। तो ऐसे ही जो लोगों की बुद्धि यहाँ पर जो गलत बन गई है उसको बस संहार करके माँ यहाँ पर प्रवेश करें और बच्चे लोग प्रति गुरुवार को आकर के यहाँ पर अपना पूजा पाठ करें और देखिए उनकी भी बुद्धि विकसित होगी और आने वाले समय में यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी।
आपने कहा कि यहाँ दिया लगना चाहिए, हाँ। तो क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसा आदेश देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नमाज भी होती है। नहीं केंद्र तो सरकार वो से क्या कहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार से मेरा यही निवेदन है कि क्या अब आपको हमारी सनातन संस्कृति को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ये सब कार्य करना चाहिए, उनको करवाएं, नहीं तो कुछ नहीं। एक इनके निमित्त की इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, कहीं एक जगह तो आप दिया लगा सकते हैं ना 24 घंटे के लिए। ठीक है, नाम जी डॉक्टर विद्याश्री पुरी, उज्जैन।